एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज देखेंगे हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा है सियोम ब्रिज से रिलेटेड। तो सियोम ब्रिज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया सियोम ब्रिज को। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है BRO के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये अंडर प्रोजेक्ट बेंचमार्क आता है, ठीक है। और सियोम ब्रिज की अगर बात की जाए तो ये आर्क शेप में है, ठीक है। 100 मीटर लॉन्ग है। और ये जो रिवर, जिस रिवर पे है उसको ही सियोम रिवर है ये, ठीक है, उस पर बना है। और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। और ये इसलिए भी है, इम्प्रूव करने के लिए, एक्सेस टू मार्केट एंड एमिनिटीज़ के लिए। मतलब इसमें है कि ईजिली रीच किया जा सके मार्केट तक, और जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो भी फुलफ़िल हो पाए। और ये जो रिवर सियोम है, ठीक है, वो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। अब नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड। तो हम इसमें देखेंगे क्या बात करनी है। तो आपको पता होगा न्यूज़ जो एनालिसिस में मैंने दिखाया था उसमें कंट्री है एक, उससे रिलेटेड बात की जा रही है। पर वहाँ पे UNGA और ICJ के बारे में बात हुई है। तो हम इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आता है, चाहे वो आप PSIR ऑप्शनल के स्टूडेंट हो या फिर GS के स्टूडेंट हो, चाहे वो IR हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल गवर्नेंस हो। इसमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली ये IR और इकोनॉमी में पूछी जाती हैं। तो इसमें है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो इसमें है नो स्पेसिफिक पावर टू इन्फोर्स रूलिंग आर बाइंडिंग। मतलब इसकी जो रूलिंग है वो तो बाइंडिंग होती है, पर कोई भी एक स्पेसिफिक पावर नहीं है इस चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए, ठीक है, ICJ के पास। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में देखेंगे तो ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है UN का, यूनाइटेड नेशन का। और ये इस्टेब्लिश हुआ था जून 1945 में, चार्टर ऑफ UN चार्टर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, जून 1945 में। और ये अपना जो लागू हुआ था, इसका वर्क करना स्टार्ट हुआ था वो अप्रैल 1946 से स्टार्ट हुआ था। और ये जो ICJ का सेंटर है वो हेग में है, हेग नीदरलैंड में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है इंग्लिश और फ्रेंच। तो इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 15 इसमें जजेस होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं 9 ईयर्स के लिए UNGO और सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं 9 ईयर्स के लिए, जिसमें कुछ सीटें बताई गई हैं हर कंट्री के लिए, ठीक है। तो 5 सीट होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, 3 सीट होती है अफ्रीकन स्टेट के लिए, 2 सीट होती है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट के लिए, और 3 सीट होती है एशियन स्टेट के लिए, और 2 होती है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन सी के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ जाननी ज़रूरी है, UNSC से रिलेटेड आएगा, वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। 5 परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC कौन कौन है। तो 5 परमानेंट मेंबर UNSC यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से हैं, जिसमें है फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, US है एंड UK है, ठीक है। और कंपलसरी ज्यूरिडिक्शंस की बात की जाए तो वो क्या होता है, अगर जानना हो कि कंपलसरी ज्यूरिडिक्शन क्या है, तो जब दोनों पार्टी अग्री करती हैं, ठीक है, सबमिट करने के लिए अपने डिसीज़न को, तो एक कंपलसरी ज्यूरिडिक्शंस वहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं और इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो एक्सेस नहीं कर पाते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट तक। अदर जो इंटरनेशनल कोर्ट हैं उसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, और वो अम्ब्रेला ऑफ ICJ नहीं है। मतलब अम्ब्रेला होता है, मतलब कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट है ICJ का ही हमने जो भी डिस्कस किया वही है, पर इसी से रिलेटेड थोड़ा हमारा और आया हुआ है, वो हम देखेंगे क्या पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे है अदर, ये तो मैंने आपको बताया, इसमें नॉट इन्जॉय फुल सेपरेशन ऑफ पावर। तो फुल सेपरेशन ऑफ पावर नहीं इन्जॉय करते। वीटो इन्फोर्समेंट होता है, वीटो होता है कंट्रीज़ के पास। 2 अदर मतलब 2 और भी इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल जुडिशल जो बॉडीज़ हैं, 2 अदर इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडीज़ में आते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, PCA। तो 2 अदर इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडीज़ में ये 2 आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन से रिलेटेड आया है। तो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन पहले भी आ चुका है, तो आज हम इसको अपनी नोट्स में लिख रहे हैं। पहले भी आया था तो मैंने कहा था कि अगर फिर से आएगा तो हम इसको
मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आया हुआ है, इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें उन्होंने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट अमेंडमेंट, ठीक है। रिलेशन किससे है, ये ऑनलाइन गेमिंग से। तो ड्राफ्ट जो अमेंडमेंट उन्होंने लाया है वो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड लाया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। सेफ गार्ड करने के लिए यूज़र्स को अगेंस्ट पोटेंशियल हार्म के अगेंस्ट उन सेफ गार्ड करने के लिए उनको ये चीज़ किया गया है, जो भी यूज़र्स हैं उनको। अब इसमें देखो चीज़ें हैं कि रिलीज ड्राफ्ट अमेंडमेंट रिलेशन टू, ये सारी चीज़ें हुई सेफ गार्ड करने के लिए पोटेंशियल हार्म के अंदर, इंश्योर कन्फर्मिटी विथ इंडियन लॉ। तो ये कहा जा रहा है कि इंडियन लॉ से कन्फर्मिटी होनी चाहिए और उसके बेस उस पर जैसे इंडियन लॉ के तहत चीज़ें जो भी हैं रूल रेगुलेशन और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। चेंजेस कुछ हैं, चेंजेस क्या है, सेट प्रोसीजर एंड नॉर्म फॉर, ठीक है। और वेरिफिकेशन एंड यूज़र इंगेजमेंट, वेरिफिकेशन करना होगा और क्या करना होगा, यूज़र्स इंगेजमेंट को भी ध्यान में देना होगा। इंटरेस्ट देखना होगा कि यूज़र्स का इंटरेस्ट क्या है। और इसमें एक चीज़ और है, डेफिनेशन ऑफ गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस। तो ये भी डेफिनेशन देनी होगी कि गेम ऑफ स्किल क्या है और गेम ऑफ चांस क्या है, ये भी इसमें चेंजेस है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाने की बात यहाँ पे की गई है। और टर्म ऑफ सर्विसेज, मतलब जैसे कोई भी है किसी भी साइट पे या ऑनलाइन कहीं पे भी गेम वो खेल रहा है, ठीक है, तो ये एक टर्म जो है टर्म ऑफ सर्विसेज वो भी यूज़र्स को पता होनी चाहिए, इसके बारे में इंश्योर करना है। मॉनेटरी एस्पेक्ट, जैसे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करें तो पैसे वाले होते हैं ऑनलाइन गेम जिसमें लोग पैसा लगाते हैं एक तो इस तरीके का होता है, या तो फिर एक होता है कि आप कहीं गेम खेल रहे हो फिर उसके बदले में आपको जीतने पे पैसे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी ऑनलाइन पैसे लगा के लोग खेलते हैं। तो ये मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जो होंगे उसमें भी उनको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रोसीजर सारी चीज़ें कि विनिंग और लूजिंग में क्या उनको मिलने वाला है या फिर किस तरीके का प्रोसीजर, सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को होनी चाहिए। डिपॉजिट, रिफंड और विड्रॉल की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। विनिंग एंड फीस, मतलब विनिंग अमाउंट क्या है और फीस क्या है इसके लिए, इस गेम को खेलने के लिए, वो भी इनको जानकारी होनी चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है बॉक्स, इसमें रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन ऑल इट्स रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन गेम। तो जितने भी रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन गेम्स हैं उनके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन मार्क होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि हाँ ये मतलब जो है ये रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन गेम्स हैं। इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो कि वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टिक होता है, तो उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन मार्क होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन जो गेमिंग में जो भी यूज़र्स पार्टिसिपेट करेंगे वो इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसके लिए करना है। इसके बाद है एक्सपेक्टेड टू अपॉइंट की मैनेजमेंट पर्सनल और सीनियर एम्प्लॉय, मतलब ये है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपॉइंट किया जाएगा मैनेजमेंट पर्सनल मतलब ऑफिसर और सीनियर एम्प्लॉय को, किस चीज़ के लिए, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स को किया जाएगा, जिससे वो क्या कर पाएगा, कोऑर्डिनेट कर पाएगा लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस को और इंश्योर कर पाएगा कंप्लायंस जो भी ऑर्डर्स और रिक्विजिशंस होंगे सारी चीज़ों से रिलेटेड, जो भी मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो वो रहेगा सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। और कोई क्वेरी है उसको सॉल्व करने के लिए उस पर एक होता नहीं कि दिमाग रखने के लिए, मतलब ध्यान देने के लिए सारे रूल रेगुलेशन सही से हो रहे हैं कि नहीं, किसी को हार्म तो नहीं पहुंच रहा हो, जैसे एक वर्ड यूज़ किया गया है पोटेंशियल हार्म, तो किसी को नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें भी इंश्योर की जाएगी इस जो भी ये बनाने वाले जो अपॉइंट करने वाले हैं एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को, उनके द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको पढ़नी थी आज के लिए। थैंक यू सो मच।